हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी अभी कम आ रही होगी। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि मेरा माइक जो है वो टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण थोड़ा सा आवाज़ में वो हो सकता है। बट मैं जल्दी नया माइक लेके आऊँगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स एंड हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ पे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे जाके वीडियोस देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अगर आपके कुछ भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो जो मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ वो सिंपली मेरे ही लाइफ एक्सपीरियंस से लेके आई हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से लेके आई हूँ। खुद पे मैं जब काम कर रही हूँ एक्चुअली, जब मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ तो मुझे आज एक सडन थॉट आया, मतलब सडन ही बोल सकते हैं एक्चुअली। मुझे एक सडन थॉट आया कि सिंपली ना, जब भी अपन कोई चीज़ अपनी लाइफ में अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन को लाइफ लेसन्स मिलते हैं, राइट। कि हाँ, हर टाइम पे एक छोटे टाइम पे अपन को एक लेसन्स मिलता है, तो वो लेसनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन को कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि मेरी लाइफ में जब मैं कोई भी चीज़ अपने ऊपर काम कर रही थी, मेनली मेरा मोटिव यही है कि मैं खुद का बेस्ट वर्जन जैसे बन सकती हूँ, खुद पे जितना काम कर सकती हूँ, जितना अच्छा बन सकती हूँ, जितना अपने थॉट, बिलीव्स और खुद को सुधारने पे कर सकती हूँ ना। मुझे दुनिया का ठीक है, क्योंकि सबको अपन नहीं सुधार सकते हैं, बट अपन खुद को सुधार सकते हैं। एक्चुअली अपन खुद पे काम कर सकते हैं, अपने छोटी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, राइट। तो मेरा मेन यही है कि मैं खुद का बेस्ट वर्जन बन जाऊँ। तो मैं वही चाहती हूँ कि सब लोग अपने छोटा सा स्टार्ट कर दे खुद पे काम करना। तो मैं उसमें से ही लेके आई थी। अभी मैंने जितना करा है तो उसमें मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई है, जब तक अपन अपना लेसन नहीं ले लेते ना, अगर अपनी लाइफ में कोई चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत छोटा सा वर्ड एक्सपेक्टेशन, बट इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो एक्चुअली बहुत बड़ा रहता है। ये अपन को ये छोटी चीज़ें ना, अपन को पता नहीं पड़ता कि कब अपनी लाइफ में बड़ी बन जाती है। मेरी लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस का जब लेसन आ रहा था, मेरी जितनी भी मैं लगाती थी लोगों से या किसी से भी, वो टूट रही थी। मतलब इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, कोई सी भी जर्नी में है, आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में एकदम से वही चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, वो पैटर्न को समझना ज़रूरी है। अब मैं लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ, बट वो बार बार टूट रही है। मैं इसमें उन्हें गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं इसमें मेनली क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बैक जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं सेम गलती क्यों कर रही हूँ, वही चीज़ें। तो ये मुझे चीज़ समझ आ गई कि जब अपन सेम चीज़ अपने साथ बार बार होती है ना, तो इसका मतलब है कि अपना लेसन लेने का टाइम आ गया है। अब उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बार बार एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ, बार बार टूट रही है, तो उस टाइम समझ आ गया कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये बहुत गलत है। अपन को क्यों रखनी है किसी और से उम्मीद यार? मतलब क्यों चाहते हो कि वो तुम्हें कॉल करे, तुम क्यों चाहते हो कि वो तुम्हें मैसेज करे? ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक्सपेक्टेशंस की, ये मेरे लिए ये कर दे, मैंने इसके लिए ये किया है तो ये भी मेरे लिए करे। नो, अपन को ये चीज़ नहीं रखने की ज़रूरत है। अब मैं भी रख रही थी, मेरे साथ भी गलत हो रहा था, बट मैंने उस टाइम से जब से लेसन ले लिया कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जो भी किया, अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया भी है, प्योर मतलब करके भूल जाओ उससे कि भाई अपन ने कर दिया। वो थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरे लिए करेगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो नहीं करता है ना, बहुत बुरा लगता है। उससे फिर से अपन लो होते हैं, अपनी एनर्जीज पूरी डाउन चली जाती है और उस लूप में फंस जाते हैं। तो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वो पैटर्न्स को समझो कि आपके साथ सेम चीज़ें रिपीटेडली क्यों हो रही है और वो क्या चीज़ है जिसके कारण ये हो रहा है। अगर आपने वो चीज़ सीख ली, अगर वो लेसन आपने ले लिया, अगर वो पैटर्न को आप समझ गए, देन यू आर लेवल अप उस चीज़ से। मतलब नेक्स्ट आपको उस चीज़ पे बहुत टाइम बाद अगर कुछ होगा ना, तब अगर आप भूल जाते हो ना उस चीज़ को, तब काम करना पड़ेगा, वरना बहुत टाइम तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी। अपने लाइफ के पैटर्न्स को समझो, उन्हें और देखो, अवेयर हो उन चीज़ों के कारण, एंड टेक अ एक्शन और फिर उन चीज़ों को ठीक करो। एक बार में नहीं होगा, पर खुद को रिमाइंडर ले सकते हो कि ये मेरा लेसन है। अपन चैप्टर वाइज भी तो करते हैं ना, कि मेरे को एक चैप्टर पढ़ना है आज तो ऐसा मान लो कि आज का एक चैप्टर है कि मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक दिन का मान लो, एक हफ्ते का ये रूटीन बना लो कि मैं भले ही कुछ भी हो जाए किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी या रखूंगा। देन वो लेवल आप आराम से हो जाओगे, उस पैटर्न को आप सीख जाओगे, उस लेसन को सीख जाओगे, तो आपकी और प्रोग्रेस होगी।
फिर आपको एक नया टास्क दिया जाएगा, इसे एक टास्क की तरह लेते जाओ, क्योंकि वर्क ऑन योरसेल्फ एक यही है कि आपको कंटिन्यू खुद पे काम करते जाना है, कंटिन्यूस जर्नी पे रहना है, रोज खुद पे काम करना है, डेली खुद को सुधारना है, डेली खुद के लिए चीजें करनी है। और ये किसी और के लिए नहीं कर रहे अपन, ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। किसी से एक्सपेक्टेशंस रख के उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये अपन अपने लिए कर रहे हैं कि अपन को नहीं रखनी है, अपन नहीं चाहते कि अपन को बुरा लगे। सिंपली सेल्फ केयर, हम नहीं चाहते कि हमें किसी के कारण बुरा लगे। तो सिंपली अपने एक दिन का, एक हफ्ते का रूटीन बनाइए। और अगर आपके कुछ पैटर्न्स अगर आपको आपकी लाइफ में समझ आते हैं तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। शायद तक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बट आपके मैसेजेस के द्वारा मैं समझ जाऊँ। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।